तो मेरे प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक नए वीडियो में। तो देखिए मैं आज आपके लिए कितना ज़बरदस्त रीजनिंग के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी की बात करें या आरआरबी ग्रुप डी की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। ये 5 प्रश्न शायद आपके एग्ज़ाम में आ जाएँ, कुछ इस प्रकार का प्रश्न आज लाया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? तो याद रखिए, तीसरा दिन मेरे भाई क्या है? तो मंगलवार है। इतना जबरदस्त तरीके से समझाऊंगा, कभी नहीं भूलोगे मेरे भाई। क्या है मेरे भाई? ध्यान से सुनो। तीसरा दिन, इसका मतलब दूसरा दिन बात करें और पहले दिन की बात करें। दूसरा दिन क्या पड़ेगा आपका? सोमवार पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पहला दिन पड़ेगा आपका रविवार पड़ेगा। ठीक है, उस महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? 1 तारीख को रविवार था, 1 तारीख को रविवार था। अब कितने तारीख को पड़ेगा? 8 तारीख को रविवार पड़ेगा। ठीक है, 8 तारीख, क्योंकि 7 दिन में होते हैं तो 1 तारीख के बाद क्या होगा? 8 तारीख को रविवार। फिर 8 तारीख के बाद कितने तारीख को? 15 तारीख को रविवार पड़ेगा। फिर कितने तारीख को रविवार पड़ेगा? मेरे प्यारे साथियों, इसमें भी 7 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 22। तो 22 तारीख को भी रविवार पड़ेगा। लेकिन पूछा उसी महीने का 25वां दिन को कौन सा दिन? तो पहला दिन रविवार और 22वां दिन रविवार। बचा कितना मेरे भाई? 23वां, फिर बचा 24वां, फिर बचा 25वां। यही तो बचा मेरे भाई। समझना, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन जबरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है। अच्छा है, बताइए 22 तारीख को रविवार पड़ा तो 23 तारीख को क्या पड़ेगा? सोमवार पड़ेगा। 24 तारीख को क्या पड़ेगा? मंगलवार पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है, मंगलवार। तो 25 तारीख को क्या पड़ेगा मेरे भाई? तो बुधवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। तो क्या पड़ेगा? बुधवार। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। समझ में आया? फिर से समझा देता हूँ आपको। देखिए, यदि किसी महीने का तीसरा दिन मंगलवार था, ठीक है, तीसरा दिन मंगलवार है तो दूसरा दिन क्या हो जाएगा? सोमवार। पहला दिन क्या हो जाएगा? रविवार। समझ में आया? उसी महीने का 25वां दिन कौन सा होगा? मतलब 1 तारीख से लेकर 25 तारीख जो है, 25 तारीख जो आएगा वो उस दिन कौन सा दिन होगा? तो बताइए, 1 तारीख को जब पड़ा आपका रविवार, फिर 8 तारीख को भी रविवार पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? 7 दिन के बाद तो रविवार पड़ेगा। फिर देखिए, 15 तारीख को पड़ेगा, फिर 22 तारीख को रविवार पड़ेगा। इसके बाद 23 बचा आपका, 24 बचा आपका, 25 बचा आपका। मुझे 25वां दिन चाहिए। तो बताइए, रविवार 22 तारीख को पड़ा, 23 तारीख को सोमवार पड़ेगा, 24 तारीख को मंगलवार पड़ेगा, तो 25 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि समझ में आपको आ गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रश्न लाया गया आपके लिए। देखिए इस प्रश्न को जरा, काफी जबरदस्त प्रश्न है। देखिए, ए बी का भाई है, ए बी का भाई, सी ए की माता, डी सी का पिता, एफ ए का पुत्र है। ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है? क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा मेरे भाई, क्या जबरदस्त क्वेश्चन पूछा। ए बी का भाई है, जो ए है, बी का क्या है मेरे भाई? भाई है। ये क्या है मेरे भाई? भाई है। ठीक है, दोनों भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सी ए की माता है, जो सी है, मान लो ए है और ए की जो सी है ना, ये क्या है? सी, जो सी है ए की क्या है? तो माता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डी सी का पिता है, जो डी है, मतलब जो डी है मेरे भाई यहाँ पर, ये क्या है? सी का पिता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पिता है। एफ ए का पुत्र है, जो एफ है वह ए का पुत्र है। क्या समझिएगा?
एफ की बात करें, यहाँ पर एफ मैं बना लेता हूँ, यहाँ पर एफ। एफ जो है ए का क्या है मेरे भाई, पुत्र है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, मुझे भी। चलिए, काफी शानदार प्रश्न लाया है भाई घुमाकर। फिर क्या पूछा है, ए एफ के बच्चे से किस प्रकार संबंधित है। जो ए है मेरे भाई, ए एफ के बच्चे से, मतलब एफ का क्या हुआ, बच्चा अगर आया, एफ का अगर बच्चा हुआ तो ए किस प्रकार संबंधित है। अच्छा, अगर आप ये बताइए, आप अपने घर में और आपके पापा, आप पापा के लड़के हो, लड़के आप लड़के हो, तो आपका एक लड़का अगर हुआ तो जो लड़का हुआ आपके पापा का क्या लगेगा, वो तो अब आपके पापा को क्या लगेगा, दादा बुलाएगा। क्या बुलाएगा मेरे भाई, दादा। तो किस प्रकार संबंधित है, दादा से संबंधित है। किस प्रकार संबंधित है मेरे भाई, दादा से संबंधित। बताओ समझ में आया कि नहीं। तो किस प्रकार का संबंध हुआ, दादा का संबंध हुआ। तो उम्मीद करता हूँ साथियों की समझ में आ गया होगा। चलिए तो फिर से एक बार देख लेते इस प्रश्न को। ए बी का भाई है, ठीक है, ए है बी है, भाई है आपस में। सी ए की माता है, मतलब यहाँ पर सी जो है ए की क्या है भाई, माता है। चलिए ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, डी सी का पिता है। जो डी है यहाँ पर भाई, सी का क्या है, पिता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। एफ ए का पुत्र है, इसका जो पुत्र है मेरे भाई यहाँ पर एफ है, इसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, ठीक है। एफ जो है ना, इसका क्या है, ए का पुत्र है। ठीक है, तो ए एफ के बच्चे से किस प्रकार, मतलब ए जो है इसके बच्चे से इसका बच्चा हुआ। ठीक है, इसका जो बच्चा से ए का क्या संबंध है, तो दादा का संबंध होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी जबरदस्त था। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए वेन डायग्राम का काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। पेड़ दिया है मेरे भाई, शाखाएं दिए हैं और जड़ दिया गया है। पेड़ है, शाखाएं है, जड़ है, क्या करेंगे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, पेड़ की बात करें, बनेगा एक बड़का सा पेड़। पेड़ में ही क्या होती है, शाखा लगती। पेड़ में ही शाखा लगती है और पेड़ में ही क्या लगता है, जड़ लगता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका शाखा, ये क्या हो जाएगा शाखा, और ये हो जाएगा जड़, और ये क्या हो जाएगा आपका पेड़। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों की समझ में आ गया होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे साथियों। कमीज है, पतलून है, कपड़े हैं। जरा सोचिए, क्या कमीज और पतलून क्या होता, तो ये कपड़े के ही बने होते हैं। मतलब कपड़ा इसे बड़का सा बना, कपड़ा ही क्या बना, बड़का सा बना, ही कपड़ा, कपड़ा बड़का सा बना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कमीज और पतलून भाई इसके अंदर बन जाएंगे। कमीज और पतलून क्या हो जाएंगे, इसके अंदर बन जाएगी। कमीज हो गया और ये वाला पतलून हो गया। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि साथियों समझ में आ गया होगा, इसे समझाने की दोबारा जरूरत नहीं है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है इस प्रश्न को, देखिए काफी जबरदस्त है। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, श्रृंखला का अगला पद क्या होगा, यहाँ पर है यही बताना है। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या हुआ है, आपको समझना है कंसेप्ट को। कंसेप्ट अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 9 है और 9 में हम गुना 3 कर दे, 9 तरीके 27 प्लस 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा क्या आपका 28। ठीक है, दिक्कत नहीं, दिक्कत। अच्छा, यहाँ पर अगर 28 है तो नहीं, ध्यान दीजिएगा, 28 में अगर गुना करें हम 3 का, अगर हम 28 में 3 का गुना कर दे मेरे प्यारे साथियों, तो ठीक है, और प्लस का 2 कर दे तो आ जाएगा 86। 86 आ जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 का गुना हम लोग किए। उसी प्रकार हम लोग 86 में 3 का गुना कर कर प्लस का 3 कर दे तो आ जाएगा 261। ठीक है, उसी प्रकार मेरे प्यारे साथियों 261 में 3 का गुना कर कर प्लस का 4 कर दें तो आ जाएगा 787। उसी प्रकार मेरे साथियों जिस प्रकार अब तक करते आए हो आप, उसी प्रकार एक बार और कर लो। 787 में 3 का गुना कर लो, उसके बाद प्लस का 5 कर लो। समझ में आया क्या कंसेप्ट मेरे भाई। तो क्या हो जाएगा आपका 2366 का आ जाएगा।
2366 का आ जाएगा, क्योंकि 3 का इसमें गुणा करोगे तो आएगा आपका 2361, और 61 में प्लस का 5 कर दिए 2366 आएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ मेरे साथियों, समझ में आएगा? सब में तो 3 का गुणा हुआ, सब में 3 का गुणा हुआ, लेकिन सब में क्या हुआ, 1 प्लस हुआ, 2 प्लस हुआ, फिर 3 प्लस हुआ, फिर 4 प्लस हुआ, और लास्ट वाला बेचारा 5 प्लस हो गया। तो उम्मीद करता हूँ साथियों कि ये पांचों प्रश्न जबरदस्त रहे होंगे, समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल से ज्वाइन नहीं हुए मेरे प्यारे साथियों तो चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन कैसे होते हैं, सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, उसको क्लिक कर कर बेल आइकॉन की घंटी ऑन कर कर ज्वाइन हो जाइएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।